पृथ्वी पर पेड़ पौधे ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन बिना रसोई के ही बना लेते हैं। वे कभी मार्केट नहीं जाते हैं और ना ही कभी किसी से मांगते हैं, बल्कि पेड़ पौधे हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। वे आत्मनिर्भर भी हैं। अपना भोजन वे स्वयं ही बना लेते हैं। कैसे? सूर्य की रोशनी, हवा और जल के माध्यम से। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। फोटो यानी लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, यानी रोशनी से खाना बनाना, वो भी बिना एलपीजी और कढ़ाई के ही। हाय हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल? आई होप everyone is fine and welcome to amazing platform of education point academy। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं अमृता एडम्स एंड योर मेंटर एंड एजुकेटर। सो गाइज, आज के इस सेशन में हम पौधों में पोषण के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं कि आज के इस सेशन के माध्यम से हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हो जाता है हमारा पोषण। पोषण क्या होता है? सेकंड, पोषण के कितने प्रकार होते हैं? थर्ड हो जाता है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, यानी फोटोसिंथेसिस। पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और सबसे लास्ट में हो जाता है हमारा परपोषी और परजीवी। तो तैयार हैं आप लोग इन सारे पॉइंट्स को कवर करने के लिए? तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी इस जर्नी को। आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो यानी प्रकाश, सिंथेसिस मतलब बनाना, यानी प्रकाश से खाना बनाना। तो आइए समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधों में भोजन बनाने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। इस प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश में पौधों की हरी पत्तियां उपस्थित पर्णहरित क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल परस्पर संयोग करते हैं। अब यहाँ हम जो पढ़े हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गएंगे, मैम क्या बता दी आप? तो बच्चों, जिस तरह से हम लोग अपना भोजन बनाते हैं, किन किन चीज़ों से जो मटेरियल होता है, उसी तरह जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो कौन कौन सी मटेरियल यूज करते हैं, इस प्रकाश संश्लेषण में बताया गया है। आपको यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा कि पत्ती किस तरह से कौन कौन सी मटेरियल डालकर अपना भोजन बना रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पत्तियाँ होती हैं वही पेड़ पौधों की रसोई घर होती हैं, यानी कि वही खाना बनाती हैं। आइए समझते हैं यहाँ पर। C6CO2 प्लस 6H2O सूर्य की प्रकाश बाई क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6O2। अब इसको क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। यहाँ पर 6CO2 आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O जल, सूर्य के प्रकाश तो पता ही है, क्लोरोफिल थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, हम इसी वीडियो में आपको क्लोरोफिल के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। C6H12O6 प्लस 6O2 ग्लूकोज और प्लस का ऑक्सीजन, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यूज कर लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, जल ले लिए, सूर्य की रोशनी भी ले ली और क्लोरोफिल भी ले लिए। अब जो रिजल्ट बना वो क्या बना सर? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। यानी इससे ये पता चला कि पेड़ पौधे अपना भोजन तो बना लिए, ग्लूकोज जिसे आप लोग पेड़ पौधों का ईंधन या भोजन के नाम से भी जान सकते हैं, लेकिन प्लस में हमें भी इससे बेनिफिट मिलता है। यानी हम यूँ ऐसे कह सकते हैं कि पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं, जो प्रोसेस करते हैं, वो केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि वो हमारे लिए भी करते हैं, जो हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो आइए अब समझते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या होता है? आप लोग पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे कि जो पेड़ पौधे की पत्तियां होती हैं ये क्लोरोफिल के कारण ही हरी होती हैं, लेकिन आज हम समझेंगे कि क्लोरोफिल आखिर
होता क्या है? क्लोरोफिल पौधों में पाया जाने वाला एक हरा रंग द्रव्य है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। पौधों में पोषण यानी न्यूट्रिशन। तो आइए समझते हैं कि पौधों में पोषण का क्या मतलब होता है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि जो सजीव होते हैं जो भोजन ग्रहण करते हैं और इसका जो वो उपयोग करते हैं, तो इस विधि को हम पोषण कहते हैं। यानी इसे हम ध्यान से समझें तो इसमें टोटल आपको 2 स्टेप देखने को मिलेगा। एक फर्स्ट स्टेप हो जाता है आपका, हमने जो भोजन ग्रहण किया यानी कि खाया। सेकंड स्टेप, हमने जो भोजन खाया है उसका हमारे शरीर के द्वारा उपयोग करना। अब ये किस किस फॉर्म में होता है? फर्स्ट, ऊर्जा देता है, बॉडी की मरम्मत करता है और शरीर की वृद्धि भी करती है। तो यहाँ पर देखिए, नंबर फर्स्ट में आपको ऊर्जा मिलता है जो आप भोजन ग्रहण करते हैं। सेकंड हो जाता है शरीर की मरम्मत होती है और थर्ड हो जाता है हमारा शरीर की वृद्धि भी होती है। अब यहाँ पर पोषण तो हम लोग समझ गए। अब बारी आती है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। आपका एक हो जाता है स्वपोषी और दूसरा हो जाता है विषमपोषी। नाम से ही स्पष्ट है, स्वपोषी यानी वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं, वे किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। तो आइए समझते हैं कि स्वपोषी किसे कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल में आपके कौन से हो जाएंगे? हरे पेड़ पौधे। अब यहाँ हरे पेड़ पौधे का क्या मतलब? पेड़ पौधे केवल कह देंगे तो चलेगा? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे भी आपके बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वे दूसरे पर डायरेक्टली एवं इनडायरेक्टली रूप से डिपेंड होते हैं। तो यहाँ हरे पेड़ पौधे कहने का क्या मतलब? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वही अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। तो जो हमारा सेकंड हो जाता है जिसे हम विषमपोषी के नाम से जानते हैं, यानी कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं। वे जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते और दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए इंसान, जानवर और खुद पौधे। जैसे एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा अमरबेल। अब कुछ बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे कि मैम हम लोग तो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं किचन में, जैसे मम्मी हम लोग का भोजन बनाती है, कुछ स्टूडेंट भी खुद से अपना भोजन बना लेते हैं। तो आप भोजन बनाते नहीं हो, भोजन पकाते हो। भोजन बनाना इट मीन्स जैसे सूर्य की प्रकाश, हवा और पानी के माध्यम से जो पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे बोलते हैं स्वपोषी। आप तो भोजन को पकाते हो, सारा मटेरियल आपको मिल जाता है और आप उसको खाना पकाते हो, बनाते नहीं हैं। कितना अजीब लग रहा है ना, लेकिन दोनों ये वर्ड बिल्कुल डिफरेंट है। तो आई होप आपको स्वपोषी और विषमपोषी समझ में आ गया होगा। अब चलते, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो क्या वे भूखे रहते हैं? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो आइए समझते हैं कि वैसे पौधे जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे परपोषी, जिसमें एक एग्जाम्पल हमने लिया है अमरबेल का पौधा। जैसे कुछ पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये पौधा ऐसा है जिसमें क्लोरोफिल ही नहीं पाया जाता है, तो सच में ये अपना खाना नहीं बना पाता होगा। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, वह पादप परपोषी कहलाते हैं। चित्र में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से
अमरबेल एक दूसरे पेड़ पर लिपटा हुआ है और ये उस पादप से, उस पेड़ से भोजन ग्रहण कर रहा है। तो चलिए अब चलते हैं ऐसे पौधे के बारे में जानने जो कीड़े मकोड़े को खाते हैं, यानी कीटभक्षी। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कीटभक्षी यानी वैसे पौधे जो कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन बना लेते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो कीटों को पकड़कर उन्हें खा जाते हैं। ऐसा वे नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति करने के लिए करते हैं। आपको चित्र में दिखाया जा रहा है, ये एक घटपर्णी का पौधा है जो कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन बना लेता है। सेकंड है सनड्यू, ये भी एक ऐसा पौधा है जो कीड़े मकोड़ों को ही अपना भोजन बना लेता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज में। तब तक के लिए आप अपने और अपनों का ख्याल रखें और हाँ, पेड़ पौधों का ख्याल रखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।